नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में प्रथम अध्याय वर्णमाला को पढ़ेंगे। वैसे आप सब जानते हैं कि संसार में जितनी भाषाएं होती हैं उन सभी भाषाओं की वर्णमाला होती है। वैसे ही संस्कृत भाषा की भी अपनी एक वर्णमाला है। तो अब हम वर्णमाला के विषय के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें अपना प्रश्न बनता है कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात जिस वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं, जैसे ए, कै, च आदि। फिर अपने सामने प्रश्न आता है कि वर्णों की संख्या संस्कृत भाषा में कितनी होती है। तो वर्णों की संख्या संस्कृत भाषा में 46 मानी गई है और इन 46 वर्णों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग है स्वर, द्वितीय भाग है व्यंजन। अब प्रश्न बनता है कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, कैसे पता लगे कि स्वर क्या है, किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों को दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोला जाता है वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। कि जिन वर्णों को दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोला जाता है वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। संस्कृत भाषा के अंदर कुल स्वर 13 माने गए हैं। इन 13 स्वरों को भी इन स्वरों को 3 भागों के अंदर विभक्त किया गया है, बांटा गया है। वे 3 स्वर, प्रथम ह्रस्व स्वर, द्वितीय दीर्घ स्वर और तृतीय प्लुत स्वर। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हम केवल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम स्वर आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर संस्कृत भाषा में 5 होते हैं। इन 5 की संख्या नाम है ए, ई, ऊ, ऋषि, लृ। ये 5 वर्ण ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। फिर है दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 8 होते हैं और इनके नाम हैं आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 वर्ण दीर्घ स्वर कहलाते हैं और 8 और 5 दोनों मिलकर के 13 स्वर बन जाते हैं। फिर अपने पास आता है कि व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन की परिभाषा है कि जिन वर्णों को दूसरे वर्णों की सहायता से बोलते हैं वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए हम दूसरे वर्णों की सहायता लेते हैं वो वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कै को बोलते समय अपने मुख से कै के साथ एक दूसरी ध्वनि बाहर आ रही है ए की, तो कै को बोलने के लिए हम ए का सहारा ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जिन वर्णों को दूसरे वर्णों की सहायता से बोला जाता है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब अपने पास प्रश्न आता है कि संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है और इन व्यंजनों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 भाग हैं। प्रथम भाग है स्पर्श व्यंजन, द्वितीय अंतःस्थ व्यंजन और तृतीय ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या संस्कृत व्याकरण में 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या संस्कृत व्याकरण में 25 मानी गई है। इन 25 स्पर्श व्यंजन में देखिए अब कौन कौन से आते हैं। कैवरक, चैवरक,
ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 5 वर्ग हैं। इन पाँचों वर्गों को हर वर्ग के अंदर 5 वर्ण हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो गए। क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर अपना अगला है कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग देख रहे हैं अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 मानी गई है, या कह सकते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या संस्कृत भाषा में 4 होती है। और इन अंतःस्थ व्यंजन में 4 वर्ण निम्न आते हैं, य, र, ल और व। ये 4 वर्ण अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर अगला अपना प्रश्न है उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग देख रहे हैं उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। संस्कृत व्याकरण में उष्म व्यंजन भी 4 माने गए हैं और इन 4 वर्णों के नाम निम्न हैं। स, है। ये 4 वर्ण उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 उष्म व्यंजन हैं और 4 अंतःस्थ व्यंजन हैं। तो 25, 4, 29 और 4, 33, ये 33 व्यंजन कहलाते हैं। या आप लोग अपनी भाषा के अंदर अपनी तरीके से समझना चाहते हो तो ए, आ, ई ये स्वर कहलाते हैं और क, ख, ग, घ, अड़ ये वर्णमाला है, ये व्यंजन कहलाती है। तो इनको आपस में बांट रखा है, विभक्त कर रखा है, वो आप लोगों को अब समझाया गया है। आप लोगों को इसको देख करके कुछ एक प्रश्न है, उन प्रश्नों को पूरा करना है। जैसे पहला प्रश्न आप लोगों का बनता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका आप लोगों ने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों का है संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तीसरा प्रश्न आप लोगों ने देखा कि वर्णों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। चौथा प्रश्न आप लोगों ने देखा संस्कृत भाषा में स्वर की संख्या कितनी होती है। पांचवा प्रश्न है स्वरों को कितने भागों में विभक्त किया गया है तथा उनके नाम लिखो। छठा प्रश्न है संस्कृत भाषा में व्यंजन की संख्या कितनी होती है। सातवां और अंतिम प्रश्न है इन व्यंजनों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, उनके नाम लिखो। तो आप लोगों को इस अध्याय के अंदर से जो आपको पढ़ाया गया है इसमें से आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं, कॉपी के अंदर करने हैं और इनको याद करने हैं। आज का आपका ये कार्य यहाँ पूर्ण होता है।